हड़प्पा सभ्यता की कुछ खास बातें हैं, जैसे इसकी उन्नत नगर योजना। यहाँ के नगरों में पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया था, जो उस समय की तकनीकी उन्नति को दर्शाता है। इसके अलावा जल निकासी की व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी, जिससे यह पता चलता है कि लोग स्वच्छता का ध्यान रखते थे। व्यापार प्रणाली भी विकसित थी, जिससे लोग दूर-दूर के क्षेत्रों के साथ व्यापार कर सकते थे। उदाहरण के लिए, जैसे आजकल हम शहरों में अच्छी सड़कें और जल निकासी सिस्टम देखते हैं, वैसे ही हड़प्पा के नगरों में भी यह सब था। इस अध्याय में हम हड़प्पा सभ्यता के नगरों, लोगों के जीवन, आर्थिक गतिविधियों और संस्कृति के बारे में विस्तार से जानेंगे। ये जानकारी हमें इस सभ्यता की गहराई से समझने में मदद करेगी। इसके बाद कई अन्य स्थल जैसे कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा और राखीगढ़ी भी खोजे गए। इन खोजों से हमें यह पता चला कि यह सभ्यता बहुत ही विस्तृत और संगठित थी। जैसे किसी बड़े शहर की योजना होती है, वैसे ही हड़प्पा सभ्यता के शहरों में भी अच्छी योजना और व्यवस्था थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज ने हमें यह समझने में मदद की कि प्राचीन भारत में एक विकसित और संगठित समाज था। हड़प्पा के नगरों को दो मुख्य भागों में बांटा गया था। एक भाग ऊंचा दुर्ग क्षेत्र था, जबकि दूसरा निचला आवासीय क्षेत्र। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं, जो नगर की योजना को एक प्रणाली में व्यवस्थित करती थीं। घरों का निर्माण पक्की ईंटों से किया जाता था और हर घर में स्नान घर और जल निकासी की व्यवस्था होती थी। यह दिखाता है कि उस समय लोग स्वच्छता के प्रति कितने जागरूक थे। नालियां भी ढकी हुई थीं, जो साफ सफाई के प्रति उनकी सोच को दर्शाती हैं। उदाहरण के लिए, जैसे आजकल हम अपने शहरों में योजनाबद्ध तरीके से सड़कें बनाते हैं और घरों में बुनियादी सुविधाएं रखते हैं, वैसे ही हड़प्पा के लोग भी अपने नगरों को व्यवस्थित रखते थे। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना उस समय के लिए बेहद उन्नत मानी जाती है। हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, चावल और कपास की खेती करते थे। इसके अलावा वे बैल, भेड़ और बकरियों का पालन भी करते थे। ये सब उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाता था। व्यापार भी बहुत महत्वपूर्ण था और ये आंतरिक यानी अपने देश के भीतर और बाहरी यानी दूसरे देशों के साथ भी होता था। लोथल जैसे बंदरगाह नगर समुद्री व्यापार के लिए जाने जाते थे। यहाँ पर मनके, मोहरें और तांबे की वस्तुएं व्यापार में प्रमुख थीं। एक उदाहरण के तौर पर लोथल का बंदरगाह मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंधों का एक बड़ा केंद्र था। यहाँ से वस्तुएं भेजी जाती थीं और वहां से भी सामान आता था। तो हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन और व्यापार पर आधारित थी, जो इसे एक समृद्ध सभ्यता बनाती थी। हड़प्पा समाज में समानता का एक महत्वपूर्ण पहलू था। यहाँ हमें बड़े महल या भव्य कब्रों के कोई प्रमाण नहीं मिलते, जो यह दर्शाता है कि समाज में बहुत अधिक भेदभाव नहीं था। लोग आमतौर पर सूती और ऊनी वस्त्र पहनते थे, जो उनकी जीवन शैली का एक हिस्सा था। आभूषणों की बात करें तो मन के सोने और तांबे के गहने बहुत लोकप्रिय थे। दिलचस्प बात यह है कि स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे, जिससे यह पता चलता है कि आभूषण का महत्व समाज में समान रूप से था। हड़प्पा के लोग खेलों में भी रुचि रखते थे और उनकी मूर्तियां हमें उनके दैनिक जीवन की झलक देती हैं। जैसे आज हम खेलों में भाग लेते हैं, वैसे ही हड़प्पा के लोग भी सामूहिक खेलों का आनंद लेते थे। तो हड़प्पा समाज की जीवन शैली समानता, वस्त्र, आभूषण और खेलों के माध्यम से स्पष्ट होती है। हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की मूर्तियां पाई गई हैं, जो उर्वरता पूजा का संकेत देती हैं। इसका मतलब है कि लोग मातृ शक्ति को बहुत मानते थे और फसल की उर्वरता के लिए उनकी पूजा करते थे। इसके अलावा पशुपत मुहर भी महत्वपूर्ण है, जिसे शिव के प्रारंभिक रूप से जोड़ा जाता है। इससे यह पता चलता है कि उस समय के लोग पशुओं को भी पूजा करते थे। वृक्ष पूजा और पशु पूजा के प्रमाण भी मिले हैं, जो यह दर्शाते हैं कि हड़प्पा का धर्म प्रकृति से गहराई से जुड़ा हुआ था। उदाहरण के लिए, जैसे आजकल हम पेड़ों और जानवरों को बचाने के लिए अभियान चलाते हैं, वैसे ही हड़प्पा के लोग भी प्रकृति की पूजा करते थे। इस प्रकार
हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक विश्वास हमें यह समझने में मदद करते हैं कि वे प्रकृति के प्रति कितने संवेदनशील थे। हड़प्पा सभ्यता की लेखन प्रणाली अभी तक पूरी तरह से पढ़ी नहीं जा सकी है। यह प्रणाली मुख्य रूप से मुहरों और ताम्र पत्रिकाओं पर अंकित मिलती है। इसका मतलब है कि जो संकेत या अक्षर उन्होंने इस्तेमाल किए वे आज भी हमारे लिए एक रहस्य बने हुए हैं। इस लेखन के अपनीय होने के कारण हम हड़प्पा सभ्यता के कई पहलुओं को समझ नहीं पा रहे हैं। अब बात करते हैं कला की। हड़प्पा लोग कला के क्षेत्र में बहुत कुशल थे। उनके द्वारा बनाई गई कांस्य की नथ, पत्थर की मूर्तियां और मोहरों पर उत्कीर्ण चित्र उनकी कलात्मक प्रतिभा को दर्शाते हैं। जैसे कि एक नथ जो न केवल सुंदरता का प्रतीक है बल्कि उस समय की कला और संस्कृति को भी दर्शाती है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की लेखन प्रणाली और कला दोनों ही हमें उनकी संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती है। लेकिन लेखन प्रणाली के रहस्य के कारण कई बातें अभी भी अनसुलझी हैं। इसके पतन के कई कारण थे। सबसे पहले जलवायु परिवर्तन ने इस सभ्यता पर गहरा असर डाला। इसके अलावा नदियों का मार्ग बदलना और कृषि संकट भी इसके पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हड़प्पा सभ्यता को समझने पर हमें यह पता चलता है कि यह एक अत्यंत उन्नत और संगठित सभ्यता थी। इसकी नगर योजना, व्यापार प्रणाली और सामाजिक संरचना आज भी हमें आकर्षित करती है। उदाहरण के लिए हड़प्पा के नगरों की योजना इतनी व्यवस्थित थी कि आज भी हम उससे प्रेरणा लेते हैं। इसलिए हड़प्पा सभ्यता का पतन केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि कैसे पर्यावरणीय परिवर्तन और संसाधनों की कमी सभ्यताओं को प्रभावित कर सकती है।